गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने हमारी एक्सरसाइज 11.5 के फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चंस करे थे, जो कि डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना था और डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना था। आज उसके हम रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। ये आपको अपनी बुक में ही फिल करने हैं, ओके। तो थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज्ड टू मेजर हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ थिंग। ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है जो किसी भी चीज़ की, किसी भी थिंग्स की हॉटनेस और कोल्डनेस को मेजर करता है। तो इसका सही आंसर है थर्मोमीटर। थर्मोमीटर, ठीक है। ये आपको अपनी बुक में ही लिखना है, THERMOMETER, ओके। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द फ्रोज़न पॉइंट ऑफ वाटर इन डिग्री फ़ारेनहाइट। हमें बताना है कि फ्रोज़न पॉइंट क्या होता है किसी वाटर का, यानी कि किस टेम्परेचर के बाद जो वाटर होता है वो एकदम जम जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट में देना था ना हमें आंसर, ठीक है। तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन डिग्री सेल्सियस। अभी हमने इसका बताया था कि फ्रोज़न पॉइंट क्या होता है। फ्रोज़न पॉइंट यानी कि किस टेम्परेचर के बाद हमारा जो वाटर होता है वो फ्रीज़ हो जाता है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 में व्हाट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि कितने डिग्री सेल्सियस के बाद हमारा पानी एकदम उबलने लगता है। बॉयल मीन्स उबलना होता है ना। तो इसका आंसर है 100 डिग्री सेल्सियस, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज्ड टू मेजर द बॉडी टेम्परेचर। अब बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है, तो वो होता है क्लिनिकल थर्मोमीटर। CLINICAL, क्लिनिकल, THERMOMETER, ओके। क्लिनिकल थर्मोमीटर, ठीक है। आप लोग ध्यान से लिखना सुंदर सुंदर राइटिंग में अपनी मैथ्स की बुक में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, कंप्लीट द सेंटेंसेस। अब हमें ये सेंटेंस कंप्लीट करने हैं। ए है द टेम्परेचर ऑफ अ हेल्थी अडल्ट इज़। एक स्वस्थ इंसान का टेम्परेचर क्या होता है, तो उसका टेम्परेचर होता है 98.6 डिग्री सेल्सियस या 37 डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस में ऑलरेडी लिखा हुआ है तो मैंने नहीं लिखा वो, ठीक है। एक हेल्दी अडल्ट का टेम्परेचर होता है 98.6 डिग्री सेल्सियस या 37 डिग्री सेल्सियस, इनके बीच में होता है, ओके। नेक्स्ट है द टेम्परेचर ऑफ फ्रोज़न वाटर इज़ 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। और हमें ये तो बता दिया कि टेम्परेचर का फ्रोज़न पॉइंट क्या होता है डिग्री फ़ारेनहाइट में, हमें बताना है सेल्सियस में। तो सेल्सियस में होता है 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस के बाद जो हमारा वाटर होता है वो फ्रोज़न हो जाता है, ठीक है। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो मैंने आपको सिखा रखा है ना कि डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में कैसे करते हैं और डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कैसे करते हैं, तो आप इनको कन्वर्ट करके देख सकते हैं, ओके। नेक्स्ट है द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर इज़ 100 डिग्री सेल्सियस और डिग्री डैश डिग्री फ़ारेनहाइट। हमें टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर दिया हुआ है 100 डिग्री सेल्सियस। इसको हमें डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। तो डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि मैंने गलत लिखा है या आपको डाउट है तो आप एक काम कीजिए, डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करके देख लीजिए, ओके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डी, द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग ड्यूरिंग अ डे वेरीज बाय डिग्री सेल्सियस। हमें एक टेम्परेचर बताना है जो एक ह्यूमन बीइंग का होता है ड्यूरिंग अ डे। वेरीज बाय कितना होता है 0.05
डिग्री सेल्सियस, ठीक है। जो डिग्री सेल्सियस होता है इससे हम ह्यूमन बीइंग का जो टेम्परेचर होता है वो वेरीज होता है। ओके, नेक्स्ट जो 8 क्वेश्चन है वो आपको बुक में फिल करना है, ठीक है, अपने आप। वो सेल्फ वर्क है, जो कि MCQ क्वेश्चंस होते हैं ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, वही, ठीक है। आप सबको ये समझ में आया होगा, अपनी बुक में काम करना है ये, और साफ राइटिंग में। थैंक यू।